अरब सागर की लहरों के दरमियान जब जिंदगी और मौत की संगीन जद्दोजहद जारी थी, तब इंसानियत ने सरहदों की तमाम दीवारों को बौना साबित कर दिया। ओमान से भारत की जानिब रवाना भारतीय जहाज एमवी गौतम में अचानक आई टेक्निकल खराबी ने उस पर सवार 6 भारतीय और एक इंडोनेशियाई शख्स उस वक्त सख्त सदमे में ला दिया इन लोगों को, जब इंजन ने अचानक काम करना छोड़ दिया। सूरत हाल को देखते हुए मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने फौरन पाकिस्तानी अफसरान से राब्ता किया। इत्तला मिलते ही पाकिस्तानी नेवी और पाकिस्तान मरीन टाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने बिना देर के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ये महज एक मिशन नहीं था, बल्कि समंदर में फंसे नाविकों की उम्मीदों को बचाने की जंग थी। पाकिस्तान नेवी ने न सिर्फ मदद फराहम की, बल्कि खाने पीने और जरूरी मेडिकल हेल्प का भी इंतजाम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मंजर समंदर के सीने पर इंसानी हमदर्दी और बैनुल अक़वामी ताउन की जिंदा मिसाल बन गया। इस वाकये ने यह साबित कर दिया कि सियासी तनाव के बावजूद इंसानियत का रिश्ता कभी कमजोर नहीं पड़ता। अरब सागर से आई चौंकाने वाली तस्वीर। पाकिस्तान ने दुनिया को किया हैरान। भारतीय जहाज ने लगाई मदद की गुहार, तो पाकिस्तानी नेवी ने बचा ली जान। भारत और पाकिस्तान नाम लेते ही जहन में सरहदों की तलखी और तनाव की तस्वीर उभरती है। पाकिस्तान के दिए गए जख्म ताजा हो जाते हैं, लेकिन अरब सागर की लहरों ने आज एक ऐसी कहानी लिखी है जिसने नफरत की इन दीवारों को बौना साबित कर दिया। एक भारतीय जहाज एमवी गौतम ओमान से भारत आ रहा था, तभी बीच समंदर में उसकी धड़कनें रुक गई। इंजन फेल हो गया और 6 भारतीय समेत 7 लोग मौत के मुहाने पर खड़े थे। ऐसे में मुंबई से उठी मदद की एक गुहार को पाकिस्तान ने नजरअंदाज नहीं किया। सरहदें चाहे जो भी हो, समंदर में संकट। मैंने भारत का गोदी मीडिया काफ़ी सर्च किया, लेकिन चंद चैनल्स के अलावा मोस्टली चैनल्स की हेडलाइंस आपको बताऊं क्या था। टेरर नेशन जस्ट सेव 6 इंडियंस, यानी दहशतगर्द कौम ने 6 भारतीयों को बचाया। ये हालात हैं बेशर्मों के। लेकिन फिर भी भारत की आवाम इस वक्त काफ़ी खुश है। सोशल मीडिया पर शुक्रिया के अल्फाज पाकिस्तानियों के लिए कहे जा रहे हैं। कुछ भारतीय भी ये कहते दिखाई दे रहे हैं, और कहना भी चाहिए। पाकिस्तान ने जब कोरोना में तुम्हारे लोग मर रहे थे ना, उस वक्त भी मदद की ऑफ़र की थी। पाकिस्तानी अवाम ने सोशल मीडिया खासकर ट्विटर पर ट्रेंड चलाए थे कि भारतीयों की मदद करो। जब तुम्हारी सड़कों पर लोग मर रहे थे, हम ऐसी कौम है जिसे तुम दहशतगर्द कहते हो और बकवास करते हो। खैर, कुछ मैं आपको ट्वीट्स दिखा देता हूँ, फिर भारतीय मीडिया की आपको सुनाता हूँ वो सारे मामले पर किस तरह पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान जब कभी भी इंसानियत की मदद होगी, पाकिस्तान वहाँ आपको पहुँचता नजर आएगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो। हमारा अजली दुश्मन भारत ही क्यों ना हो। कल जिस तरह हमने 6 भारतीयों और एक इंडोनेशियन की जान बचाई, मुंबई से भारतीयों ने कॉल कनेक्ट की पाकिस्तान नेवी से कि मदद करो। हालांकि ये वही भारतीय हैं जो हमारे साथ कोई राब्ता नहीं रखना चाहते। जब जान पर बनाती है तो फिर याद आता है पाकिस्तान। बहरहाल ये देखिए, ये चंद ट्वीट्स हैं। प्रोफेसर अशोक स्वाइन लिखता है, पाकिस्तान नेवी फ्रिगेट कश्मीर, नाम भी याद रखिएगा, कश्मीर था जिसने रेस्क्यू किया, rescued standard crew in Indian ship MV Gautam in the Arabian Sea after a SOS call. No one in India ragging how a Pakistan naval ship is named Kashmir. साथ उसने पहले ये बताया कि इस तरह मदद की, और फिर ये सवाल पूछा कि इस वक्त तो कोई तुम लोगों में से नहीं बोल रहा कि इस नेवी शिप का नाम कश्मीर क्यों है जिसने बचाया है, क्योंकि इसने भारतीयों की मदद की है। तेजस्वी प्रकाश वो लिखता है, एज एन इंडियन, heartfelt thanks to the Pakistan Navy and PMSA for their swift humanitarian response. When MV Gautam faced a technical fault in the Arabian Sea, PMSA ship PMSS Kashmir rushed to assist following a distress call for Mumbai MRCC, providing food, medical aid and technical support to our 6 Indian crew member and Indonesian in truly commendable. Humanity first. अब तुम्हें humanity first याद आएगी। तुम्हारा गोबर आर्य समेत बड़े बड़े दलाल जो बैठे हुए हैं मीडिया पर, वो कहते हैं कि वाइप आउट कर दो पूरे के पूरे शहरों को पाकिस्तान के। वो खान सर नामी बेशरम कहता है दराय सिंध में जहर मिला दो ताकि पूरे के पूरे पाकिस्तानी ख़त्म हो जाएं, मर जाएं। वो तुम लोग हो और ये हम हैं, यही फ़र्क है हम में और तुम में। गल्फ टाइम्स ने भी इसे रिपोर्ट किया है, उसने भी सारी डिटेल लिखी है कि जैसे SOS कॉल आई तो फिर पाकिस्तान की कश्मीर नामी नेवी फ्रिगेट ने उसे रेस्क्यू किया, जिसमें 6 इंडियन और एक इंडोनेशियन को रेस्क्यू किया गया। जसपिंदर कौर लिखता है, द पाकिस्तान नेवी रेस्क्यूड 6 इंडियन क्रू मेंबर्स फ्रॉम द डैमेज्ड मुंबई MRCC शिप MV Gautam, which was en route from Oman to India in the Arabian Sea.
वुड सेइंग थैंक यू पाकिस्तान बी कंसिडर्ड एंटी नेशनल एट दिस पॉइंट? ये सवाल पूछ रहा है, क्या पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना एंटी नेशनल तो नहीं होगा इस वक्त? ये भारतीय कह रहे हैं तुम लोगों से। खैर, अब भारत का मीडिया देखते हैं वो क्या कुछ कह रहा है। आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए ज़रूर कीजिएगा। समय मानवता की आवाज बुलंद हुई है। ये है एमवी गौतम, एक भारतीय ऑफशोर टग और सप्लाई वेसल। ओमान से भारत की ओर बढ़ते हुए अचानक समंदर के बीचों बीच तकनीकी खराबी ने इस जहाज को बेबस कर दिया। जहाज पर सवार थे 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई नाविक। मौत का डर सामने था और मदद की उम्मीद बेहद कम। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने तुरंत मोर्चा संभाला। मुंबई से एक एसओएस कॉल सीधे पाकिस्तान के अधिकारियों तक पहुंची। दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते कितने तनावपूर्ण हैं। लेकिन जब बात इंसान की जान की आई तो पाकिस्तान की नौसेना ने अपनी फितरत से अलग मानवीय चेहरा दिखाया। अरब सागर में तकनीकी खराबी के चलते फंसे एक भारतीय मालवाहक जहाज एमवी गौतम को पाकिस्तान नौसेना ने समय पर सहायता पहुंचाकर बड़ी राहत दी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ये जहाज ओमान से भारत आ रहा था, तभी इसमें गंभीर तकनीकी खराबी आ गई और ये समुद्र में ही फंस गया। जहाज पर सवार 7 लोगों के दल, जिसमें 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई नागरिक शामिल थे, की सुरक्षा को लेकर स्थिति चिंताजनक हो गई थी। इसके बाद मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इस्लामाबाद से संपर्क कर मदद मांगी। मदद के अनुरोध पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान नौसेना ने अपना जहाज पीएमएसएस कश्मीर भेजा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने भी सहयोग किया। पाकिस्तानी नौसेना ने फंसे हुए क्रू को भोजन, चिकित्सा सहायता और तकनीकी मदद उपलब्ध कराई, जिससे जहाज को स्थिर करने और सभी सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिली। इस मानवीय पहल को समुद्री सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय का एक सकारात्मक उदाहरण माना जा रहा है, जहां दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद इंसानियत को प्राथमिकता दी गई। Geopolitics divides nations, but the sea does not discriminate. In a striking development amid ongoing tensions between India and Pakistan, the Pakistan Navy has extended humanitarian assistance to the crew of an Indian vessel stranded in the Arabian Sea. The ship MV Gautam, an offshore tug and supply vessel, was making its way from Oman to India when it reported a technical fault and found itself stranded in open waters. On board were 7 crew members, 6 Indian nationals and 1 Indonesian. With the vessel unable to continue, Mumbai's Maritime Rescue Coordination Center reached out to Pakistani authorities requesting assistance. The Pakistan Navy, supported by the Pakistan Maritime Security Agency, responded and launched a rescue operation, providing the stranded crew with emergency food, medical aid and technical assistance. This is not the first time the Pakistan Navy has stepped up in such circumstances. Just last month, it rescued 18 crew members, including foreign nationals, from a merchant vessel in distress in the same waters following a separate emergency call. But here is an important context that goes beyond bilateral goodwill. Under international maritime law, responding to distress calls at sea is not optional. It is a legal obligation. खबर मिलते ही पाकिस्तान नौसेना और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हरकत में आ गई। पाकिस्तानी जहाज पीएनएस कश्मीर को फौरन राहत के लिए तैनात किया गया। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पाकिस्तानी नौसेना ने न सिर्फ भारतीय जहाज तक पहुंच बनाई, बल्कि चालक दल को भोजन, पानी और जरूरी दवाएं मुहैया कराई। भारतीय नाविकों ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना कितना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ घंटों के भीतर ही मदद उनके पास थी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चालक दल अब पूरी तरह सुरक्षित है और जहाज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम जारी है। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान नौसेना ने अरब सागर में एक अन्य कॉमर्शियल जहाज से 18 चालक दल सदस्यों, यानी जिसमें विदेशी नागरिक भी थे, उनको बचाया था। इन दोनों घटनाओं से पाकिस्तानी नौसेना की समुद्री क्षेत्र में मानवीय भूमिका की सराहना हो रही है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीय चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच इस आपातकालीन सहयोग को सकारात्मक कदम माना जा रहा है, खासकर तब जब भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव की खबरें आम रहती हैं। ऐसे में समुद्र में फंसे भारतीय नाविकों की मदद करना एक मानवीय संदेश बन गया है। एमवी गौतम पर सवार चालक दल के सदस्यों ने सहायता मिलने पर राहत महसूस की। एक भारतीय नाविक ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तानी नेवी उनके पास पहुंची और उनकी मदद की। उन्होंने खाना दिया, पानी दिया और जरूरी दवाएं भी दी। ये फर्क है पाकिस्तान में और भारत में।
पिछले महीने ही 18 लोगों को पाकिस्तान नेवी ने रेस्क्यू किया था, जो इसी तरह समुंदर में फंस गए थे। उनका जहाज़ जो है वो इंजन फेल होने की वजह से फंस चुका था, वो डूबने वाला था, लेकिन पाकिस्तान नेवी ने ही उन्हें रेस्क्यू किया था और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। और अगर आप यही सब कुछ भारत से उम्मीद रखते हैं तो आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं, क्योंकि भारतीय उन्हें भी दहशतगर्द करार देकर मार डालते। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। कई ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो इस खबर पर पब्लिश हो चुके हैं। खासकर 1 साल गुजरा है अभी पाकिस्तान और भारत में जो जंग हुई है उसे लेकर, तो पाकिस्तान ने जो सबक सिखाया है भारतीयों को इंसानियत का, वो एक लंबे अरसे तक इन्हें ज़रूर याद रहेगा अगर ये इंसान के पुत्र हुए तो। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।